अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे का दिन और आज मैंने बहुत सारी कुकिंग करनी थी क्योंकि रात में हस्बैंड गोश्त भी लेकर आए थे और कीमा वगैरह भी लेकर आए थे। तो मैंने सुबह उठ के उनको संभाला और यहाँ मैं बना रही हूँ जी चपली कबाब। ये मेरे चपली कबाब बड़े सिंपल से होते हैं। मैं कोई पैकेट का मसाला नहीं डालती, बस जो घर के मसाले होते हैं वही मैं डाल देती हूँ और इतने जूसी और मज़े के बनते हैं ना। ऊपर से छुट्टियाँ हैं और बच्चों का जब भी खाने का कुछ दिल करता है ना तो अपने लिए ये बर्गर सा बना लेते हैं और इतना मज़े का बनता है। रीडिंग करो। Hi, my name is Shobha. तंग करने वाली शोभा। ये देखें जी मेरी चपली कबाब के लुक। आप कहेंगे कि मैंने इसमें कुछ ज़्यादा मिसालें नहीं डाली, ना धनिया ना पुदीना, क्योंकि मैं बस पढ़ा ही नहीं था। तो जो चीज़ें होती हैं बस उसी से मैं रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे होती है रेडी क्योंकि मुझे जान था अल्टा, तो वहाँ से मैंने 2-4 चीज़ें लेनी थी। हालांकि छुट्टियां हैं मेरी, लेकिन ना मुझे टाइम जो है ना सिर्फ वीकेंड पे ही मिलता है कि मैं जाके इस तरह कुछ चीज़ ले सकूं या अपनी कोई चीज़ लेनी हो तो मैं वीकेंड पे ही निकलती हूँ। क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होगी ना। पहले मेरा ख्याल था कि छुट्टियां होंगी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, लेकिन कहाँ दिन स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं कहती हूँ ये जो मसरूफियत है ना ये भी अल्लाह की एक नेमत है। वरना फारिग रहने से जो इंसान है ना वो सिर्फ और सिर्फ उल्टे सीधे ख्यालात उसके जहन में आते हैं। तो इससे बेहतर है कि इंसान किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहे। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अल्टा। वैसे मुझे ना अल्टा आजकल इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ें होती है। यहाँ पे देखें मैंने कुछ शॉपिंग की जो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात शेयर करूँगी। मैंने देखा है आजकल के दौर में ना लोग अक्सर बेसुकून रहते हैं और उसकी सबसे बड़ी यही वजह है कि इंसान जो है ना शुक्र नहीं करता अल्लाह का। हमें छोटी छोटी चीज़ों को का शुक्र करना चाहिए अल्लाह मियाँ को, और छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। जो छोटी छोटी हमें खुशियाँ होती हैं ना इनको हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस तरह छोटी छोटी चीज़ों का शुक्र गुजार होंगे ना तो इससे जहन में भी और दिल में भी सुकून पैदा होता है। अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको अल्लाह ने इतना नवाजा है लेकिन वो बड़े बेसुकून होते हैं, शुक्र नहीं करते अल्लाह का। तो हमें कभी भी किसी की दूसरी की लाइफ को देख के अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर इंसान का हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है और आपको वो चीज़ उसी टाइम पे मिलेगी। चीज़ें मैं लेकर आ गई हूँ, मैंने कहा आपके साथ दिखाती हूँ मैंने दिया क्या क्या है। ये तो पहले मैंने एक ब्रश लिया था, ये मॉर्फी का M164। ये पाउडर ब्रश के तौर पे यूज़ हो सकता है अंडर आइज़ के लिए, और हाइलाइटर किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये फाउंडेशन मैंने एक ली थी, ख़त्म हुई थी, सुपर स्टे मेबेलिन की ल्यूमिनस मैट फिनिशर। बहुत ज़बरदस्त ये फाउंडेशन है, ड्रग स्टोर की, अफोर्डेबल भी है और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। मेरा शेड है जी 220। इसके अलावा मैंने ये ट्राई करना था, ये जो है आईब्रो वैक्स है या क्या है जी, तो मैंने कहा ये ट्राई करती हूँ आईब्रोज़ के लिए। इसके अलावा ये मैंने अपने आईब्रो पेंसिल लिया है मॉर्फी की, तो मैं पहली दफ़ा ये ट्राई कर रही हूँ। ये दो चीज़ें मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ आईब्रोज़ की चीज़ें। इसका मैंने लिप पेंसिल ली थी निक्स की, ये वाली, ये सब रेडिश का कलर था। तो ये थी जी मेरी शॉपिंग। चलो आ जाते हैं वापस किचन में। तो यहाँ पे मैं पुलाव शुरू करने लगी थी। आज बहुत अरसे के बाद मैं 4-5 महीने बाद पुलाव बनाई थी। मेरे घर में पुलाव बनना ही बिल्कुल बंद हो गया था क्योंकि ना बिरयानी इतनी पसंद है ना सबको कि एक तो स्पाइसी होती है ना, तो मेरे हस्बैंड तो बहुत शौक से खाते हैं और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, पुलाव बनाते हैं। अच्छा, आज मैंने ना थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का पुलाव बनाया। वरना मैं हमेशा सूप जब बनाती थी ना तो उसकी बोटियों को फ्राई नहीं करती थी, कि आज मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका करते हैं। मैंने ये जो सूप के अंदर से बोटियां थी ना वो निकाल के, और मैंने प्याज़ों को ब्राउन करने के बाद उसमें थोड़ी सी बोटियां ब्राउन की यानी फ्राई की। लेकिन फिर भी मेरा पुलाव थोड़ा थोड़ा फीका रहा है। मुझे नहीं पता, मेरा पुलाव मैं जब भी बनाती हूँ वैसे तो मज़े का होता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा फीका लगता है। वो चाहते हैं कि ज़रा पुलाव जो है ना स्पाइसी बने। अगर आप में से किसी को कोई तरीका आता है जो स्पाइसी पुलाव बनाए तो मुझसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। पता नहीं क्यों मेरा पुलाव मुझे हमेशा फीका फीका लगता है। फीका मीन के नमक तो ठीक होता है लेकिन ना वो वैसे स्पाइसी नहीं होता है जैसे बिरयानी होती है ना। किचन में काम करें और आपसे मैस ना हो। वैसे मैं शादी से पहले भी जब भी मैं किचन में जाती थी ना, मेरी अम्मी हमेशा मुझसे नाराज़ होती थी क्योंकि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करती थी। तो यहाँ पे भी जब मैंने यखनी को स्टेन करी थी ना तो ये देखें ये मैस हुआ मुझसे।
अच्छा ये देखें, यहाँ पे मैंने देखे हालांकि मटन को ना बॉईल करने के बाद इस तरह मसाले में थोड़ा भूना, मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा पुलाव मसाला भी डाला, लेकिन वो जो स्पाइसी वाला पुलाव होता है ना वो मेरा नहीं बनता। वो अगर किसी को रेसिपी आती है गाइस तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ देखिए जी हमारा पुलाव हो गया हुआ रेडी। तो ये है जी इसकी लुक। अच्छा शाम में हम आ गए थे यहाँ पे वॉक करने के लिए, ये हमारे घर के पास ही पार्क है। तो हम बच्चों को यहाँ ले आए थे, बच्चों ने यहाँ पे साइकिलिंग भी की और हमने वॉक की। तो ये बहुत ही अच्छा पार्क है। यहाँ पे तो पिछले साल हम अक्सर आया करते थे, तो फिशिंग भी अहमद करता था, लेकिन इस गर्मियों में हम बिल्कुल भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं आए। तो ये हमारा कोई महीने के बाद इस पार्क में चक्कर लग रहा है। यहाँ पे एक ना बहुत बड़ा प्ले एरिया भी है, लेकिन अब मेरे बच्चे प्ले एरिया की एज से गुजर चुके हैं और वो बस आके साइकिलिंग करते हैं या वॉक कर लेते हैं। हम व्यू चेक करें इसका, ओए होए होए क्या खूबसूरत व्यू है। वैसे वॉक करने का बहुत मज़ा आता है और आज आके मुझे सारा ने इतनी ज़्यादा वॉक करवाई ना, उसके बाद मैं काफ़ी थक गई। वैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो आपको ना एज अ चाइल्ड ट्रीट करने लगते हैं। और अब मैंने एक दिन की जिम मिस किया ना तो मुझे बच्चे कहने लगे कि नहीं आपने वॉक करनी है क्योंकि आज आपने जिम मिस किया। इसलिए उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती 3-4 चक्कर लगवाए और यहाँ का बहुत बड़ा राउंड बनता है इस पार्क का। वैसे मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं ना कोई दिन भी मिस ना करूँ, क्योंकि छुट्टियों में और तो कुछ नहीं, लेकिन मैं सोचा था कि मैं एक्सरसाइज डेली करूँगी। क्योंकि जब आपकी उम्र ज़्यादा होने लगती है ना फिर आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्टिव रखना होता है। तो खैर यहाँ वॉक वगैरह हम करके ना गाड़ी के पास आ गए थे। तो बच्चों का आज मूड था कि आज वापसी पे ना आइसक्रीम खाते हैं, तो इसलिए फिर हम यहाँ से सीधा बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले गए। यहाँ पे अहमद ना हमारी वीडियो बना रहा था, तो मैंने उसके फ़ोन को चेक किया तो ये वीडियो गेम खेल रहा था। तो यहाँ मैं से कही थी कि हम यहाँ आउटिंग पे आए हैं तो आप वीडियो गेम क्यों खेल रहे हो। वैसे इस चीज़ से ना बच्चों को दूर रखना बहुत मुश्किल है और मैं बड़ी मुश्किल से इनका टाइम मैनेज करती हूँ। मैं बिल्कुल मना भी नहीं करती लेकिन बच्चे खेल लें, लेकिन मैं उनका टाइम मैनेज करती हूँ कि बहुत ज़्यादा देर ना खेलें। इसलिए हम उनको कभी बाहर ले आते हैं, मैं उनकी कोई एक्टिविटी रख देती हूँ ताकि बच्चे किसी और एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो। ये जो वीडियो गेम्स है ना स्पेशली रोब्लॉक्स, इन लोगों ने ना इस गेम ने बच्चों को बिल्कुल हिप्नोटाइज करके रख दिया। सो बच्चों पे चेक और बैलेंस रखना ना बहुत ज़रूरी है, चाहे पाकिस्तान में रहते हो चाहे बाहर मुल्क में। तो बच्चों पे उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना, किस तरह की गेम खेल रहे हैं, उनकी कंपनी क्या है, तो हमें इस चीज़ पे बहुत ही नज़र रखनी चाहिए। तो यहाँ आ गए थे हमारी आइसक्रीम और मैंने अपने लिए फ़्राइज़ मंगवाए थे। तो हमने किए जी गर्मा गर्म फ्राइज़ एंजॉय और बच्चों ने की आइसक्रीम एंजॉय। हमें बहुत मज़े की शाम हमारी गुजरी। आप लोग कैसे इवनिंग गुजारते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आज की, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।